हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्लोबल मार्केट का चैनल है। तो यहाँ पे हम ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड और ये सारी ट्रेडिंग, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। एजुकेशनल वीडियो के तौर पे आपको सिखाने समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा कि जो भी मैं एसेट क्लास ट्रैक करता हूँ उनके बारे में यहाँ पे है। सबसे पहले अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में, कॉइन DCX में आप अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। मोस्टली डेल्टा एक्सचेंज में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो आप वहाँ का जो लिंक है आप वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, कई वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं वो नहीं बात करूँगा, यहाँ सिर्फ एनालिसिस की बात करने वाला हूँ। आपको मैं यहाँ पे वीडियो में लास्ट में आपको अपनी लाइव पोजीशन भी दिखाऊंगा जो करेंटली अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रही है। और कई लोग बोलते हैं हम कितने पैसे से करें, क्या करें, सेफ़ है कि नहीं है। उन सारे सवालों के जवाब मैं बातों से दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं बस आपको दिखाऊंगा, देख देख के आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर मेरी बातों से भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये पहली चीज़ है। तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करूँगा जो भी एसेट क्लास हम ट्रैक करते हैं। तो कई लोग बहुत सारे फॉरेन एसेट्स को भी ट्रैक करते हैं, लाइक नैस्डैक, गोल्ड, US ऑयल, उसके अलावा टेस्ला, एप्पल, एनवीडिया, इन सारी चीज़ों को मैं रेगुलर ट्रैक करता हूँ। ठीक है। उसके अलावा फिर आपके क्रिप्टोज़ हैं जिनको मैं ट्रैक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं बात करूँ नैस्डैक की, तो US मार्केट में नैस्डैक जो है आपका टेक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। राइट नाउ एक ब्रेकआउट जोन में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा थक रहा है, थोड़ा सा थम रहा है। मेरा मानना है थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। नियर 22,500 530 लेवल तक सपोर्ट है। अगर इसके नीचे आया तो आपका जो प्रीवियस हाई है, ये जो प्रीवियस हाई था, ये एनीवेज एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो ये भी हो सकता है कि टेक, क्योंकि टेक ऊपर जा चुका है, क्रिप्टो ऊपर नहीं गए हैं, तो टेक सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाए, क्योंकि काफ़ी स्टीप रैली है। उसके बाद इसने पॉज बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, और लिया भी तो छोटी रेंज में लिया है, तो एक बड़ा पॉज भी आ सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर ये साइडवेज हो रहा है या करेक्शन ले रहा है तो बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये लॉन्ग नहीं करना है। इसके लिए अगर कोई मुझे पूछे तो दिस इज़ नॉट ए लॉन्ग कैंडिडेट राइट नाउ। शॉर्टिंग करना है देन अगेन यू हैव टू हैव ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बट दिस इज़ नॉट लॉन्ग। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये साइडवेज रहेगा, थोड़े बहुत डिप या बड़े डिप भी आ सकते हैं टूवर्ड्स दिस। उसके अलावा गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड इज़ ए शॉर्ट फॉर मी with target of like 30 to 30 which is a 20 वीक मूविंग एवरेज। टेक्निकली यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मेरा मानना है वी आर नॉट गोइंग देयर, वी आर मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू 2900 एंड लोअर। ओवरऑल लॉन्गर टर्म में कोई बोले कि क्या सोना खरीदना चाहिए, मेरा जो लॉन्गर टर्म व्यू है वो ये कहता है कि 2600 हम जा रहे हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको शादी ब्याह के लिए आपको सोना लेना है तो दिस इज़ द गुड एरिया। US ऑयल की बात करें तो US ऑयल इज़ अगेन इन ए रेंज बट स्टिल नॉट ए स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट। थोड़ी इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा ठीक ठाक आ जाता है, जॉब का डेटा ठीक आता है तो थोड़ा बाउंस मारता है, लेकिन ओवरऑल जो वॉर था उसके कारण ही ये ऊपर गया था, और उसके बाद अभी ये एक करेक्शन में ऑलरेडी है, और मुझे लगता है देर सवेर ये वापस से 59-62 इस एरिया में आएगा। और ओवरऑल लॉन्गर टर्म व्यू इसका 58 से लेके 62 के बीच में मुझे लग रहा है कई महीनों तक ये रह सकता है। 55 से 65 कह सकते हो, एक ब्रॉडर रेंज अगर आपको लगे। तो यहाँ से ऊपर जाने का कारण सिर्फ एक वॉर या युद्ध जो इसराइल ईरान ये सब हुआ था वही हो सकता है। अगर आपको वो नहीं है रीज़न तो देन डेफिनेटली ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका वीकनेस दिखाएगा। रशिया पे कितना भी सैंक्शन कर लें लेकिन उससे भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन द रेजिस्टेंस जोन विल बी 68-69 का, जिसके ऊपर जाता हुआ मुझे फ़िलहाल नहीं दिखता है until and unless कि US join the war with यूक्रेन एंड टारगेट रशिया। आई डोंट सी कि ये कुछ हो सकता है। तो ये हो गया आपके सारे जो बाकी एसेट्स हैं। अभी यहाँ पे मैं ऐड नहीं किया हूँ, लेकिन अगली बार से मैं टेस्ला, एप्पल एंड एनवीडिया इन तीनों को भी ऐड कर लूँगा एनालिसिस में, सो दैट यू गेट दैट आइडिया ऑल्सो। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को सो दैट यू कैन गेट दिस रेगुलर व्यू। लाइव भी करने का प्लान है लेकिन लाइव नहीं हो पा रहा था बहुत दिन से, इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक वीडियो बना देता हूँ सो दैट यू गेट द एनालिसिस सो फार। ऑलरेडी इथीरियम, BTC, इन दोनों में हमने अपना जो बात की थी 1,25,000 का टारगेट था। मोस्टली हम ऑलमोस्ट 1,23,000 टच करके आ रहे हैं। मोस्टली अभी जो कंसोलिडेशन है 1,15,000 से 1,20,000 के बीच में है, और लास्ट टाइम का जो टॉप था 1,12,13 था। उसके बाद हम वापस से 1,00,000 के नीचे गए, फिर हम वापस से ऊपर आए हैं। तो अब जो रेजिस्टेंस है अर्लियर वाला वो सपोर्ट बनेगा नियर 1,13,000-14,000, उसके ऊपर ही रहेगा। और एक और चीज़ हो सकती है, BTC से रोटेशन हो सकते हैं टुवर्ड्स स्मॉलर क्रिप्टोज एल्ट कॉइन्स।
तो राइट नाउ BTC में अगर आप मुझसे पूछोगे तो दिस इज़ अगेन इन ए कंसोलिडेशन जोन. द एंट्री बाइंग एरिया विल बी 1,13,000 एंड द रेजिस्टेंस एरिया विल बी 1,24,25. जो 25 मेरा लॉन्गर टर्म व्यू में भी टारगेट था, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये तोड़ेगा. हो सकता है तोड़े, धीरे धीरे ऊपर जाए, लेकिन लिक्विडिटी का फ्लो और ETF का फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है बिटकॉइन में, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा करेक्शन भी आएगा 4-5 हज़ार 6,000 पॉइंट से ज़्यादा. इथीरियम की बात करें तो इथीरियम लास्ट टाइम, अगर आप वीडियो हमने बहुत दिन हो गए बनाए, बट हमारे यहाँ जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे मोस्टली वी गॉट इन नियर 26-2500. अभी ये जो डिप आया था इसके बाद, क्योंकि 2600-2650 के ऊपर बुलिश था, ये क्लियर कट ब्रेकआउट करने के चांसेस थे. एंड हियर वी आर नियर 3160. कल भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को, जो VIP ग्रुप है वहाँ पर मैंने बताया था कि वी माइट गो टू 3250. और बुलिशनेस थी. 2940 वाज द सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कई सारे यहाँ पे अपर विक्स बने हैं. तो जो ये एरिया है, ये एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अब यही एरिया सपोर्ट है. तो कभी भी बहुत बड़ा करेक्शन आया तो आपका एरिया जो है 28-2890 इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. कल को यहाँ से लगा कि एक डिप आना है तो ऐसे करके जा सकता है. मोस्टली वीकली टाइम फ्रेम में आपको लगेगा कि यहाँ करेक्शन आना चाहिए, लेकिन अगर मंथली टाइम फ्रेम हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी पूरी की पूरी रैली बाकी है. और अगर ये सीज़न शुरू हो रहा है बिटकॉइन और इस सब की रैली का, तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी भी हम बहुत दूर हैं इथीरियम और इन सब की रैली से. और अगर ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ आएगा तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट वी ब्रेक इट बाई एटलीस्ट 50%. सो 50% ऑफ वॉट, दैट इज़ अ क्वेश्चन. सो आई थिंक 2380 से 4000 का इट इज़ 1700 पॉइंट. इसका 50% विल बी एटलीस्ट 800-900 पॉइंट. सो आई थिंक 4900-5000 विल बी द नेक्स्ट हायर रेंज जहाँ पे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर हम नेक्स्ट टाइम, वो तो देखो प्रोसेस की बात है, टाइमिंग की बात है, बीच में कोई अड़चन आ जाए, ट्रम्प का माथा फिर जाए, वो अलग चीज़ है. लेकिन स्टिल अगर हम तीसरी बार जा रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली 4900-5100 के आसपास तक का अटेम्प्ट मारेगा. और लास्ट फेज़ ऑफ रैली आपको पता है 15 दिन में ही ख़त्म होती है, बहुत जल्दी आती है. तो वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड एरिया, जिसके बाद शॉर्ट्स डरने लगते हैं और बुल्स कॉन्फिडेंट होने लगते हैं. बस समय की बात है कि कब हम उस एरिया पे जाएंगे. सोलाना की बात करूंगा मैं, तो सोलाना हैज़ जस्ट स्टेबलाइज्ड अबव 154 लेवल, जिसके ऊपर ये शुरुआत है. तो मैं मानूंगा कि सोलाना थोड़ा सा लगाड़ रहा है, काफ़ी पिटाई हुई है, और यहाँ पे जो ये प्राइस एक्शन हुआ, इस डैमेज के कारण ही अभी भी हम उस डैमेज को सह रहे हैं जो प्राइस में आपको दिख रहा है कि मार्केट में इथीरियम चल गया लेकिन ये नहीं चला. लेकिन आप सोलाना ही है. जब इसका नंबर आएगा तो ये किसी की नहीं सुनेगा. और मोस्ट प्रॉब्ली राइट नाउ मंथली टाइम फ्रेम में जो एक एरिया है जहाँ तक ईजिली ये हर बार गया है वो 230-250 है. 250 के ऊपर निकलेगा नहीं निकलेगा, दैट इज़ स्टिल अ डिफ़िकल्ट थिंग टू से. बट अगर हम लॉन्गर टर्म चार्ट्स में कोई सेंस निकालने की कोशिश करें तो एक तो सेंस आता है ये कि हम 300-320 तक जाएंगे. और अगर आप एक और यहाँ पे अगर हम कोशिश करें कि क्या और कुछ हो सकता है, तो दिस इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी टुवर्ड्स 350-360. तो ओवरऑल 360-370 में जाके पहला टॉप सोलाना का बनेगा. आज 160 पे कहना मुश्किल है, बट मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ दैट वी आर गोइंग टू क्रॉस 320-360 विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स. दैट इज़ व्हाट माई व्यू इज़. LTC की बात करें तो 97 पे है, ये भी बस उठना शुरू हुआ है. इसका भी 120 तक का अपसाइड शुरू हो जाएगा अगर एक बार 103 के ऊपर निकलता है. आवे की बात करें, ऑलरेडी ये अच्छा अपसाइड दे चुका है. इसमें हम बुलिश थे 260 के आसपास. हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा सेटअप था, और मुझे लगता है कि अब जो है ये ब्रेकआउट की तलाश में है, और इसके ऊपर ये 430-450 तक भी अटेम्प्ट कर सकता है. स्ट्रॉन्ग कैंडल है, काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन है. थोड़ा समय यहाँ पे लग सकता है, हो सकता है अगले कुछ दिनों में एक शार्प स्पाइक आए. तो मेरा मानना है यहाँ पे कोई एंट्री ले रहा है तो ही इज़ लेट. आई विल नॉट ट्राई टू एंटर हियर. बट कोई अगर एंट्री लिया है 260-280 के आसपास, दैट इज़ अ गुड एरिया. और 300 पे भी लिया है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. बट 360-370 आते आते एग्जिट करके आदमी दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी देखे जो नहीं चले हैं उनमें. सुई की बात करूं, इसने भी बहुत अच्छी रैली दी है, बट इसमें अभी भी अपसाइड है. 4.5-4.9 तक ये अपसाइड मारा है पहले भी, ये भी यहाँ पे दिखा सकता है. लिंक जस्ट क्रॉस किया है उस एरिया को जिसके ऊपर ये लॉन्ग टर्म एक अच्छा खासा अगले कुछ महीनों का व्यू पॉजिटिव होता है.
विथ ए सेटअप जो 23 से 25 तक इसको ले जा सकता है। तो मेरा मानना है कि एल्ट कॉइन, एल्ट रैली, दुनिया भर के रेगुलेशंस बन रहे हैं, लिक्विडिटी आ रही है, बैंकों को कोलेटरल की तरह यूएस में यूज़ करने की बातें हो रही हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो ये जो रैली होगी, इस रैली को जज करना पुरानी रैलियों से विल नॉट बी जस्टिफाइबल, क्योंकि पुराने टाइम पे रेगुलेशन नहीं थी, अभी रेगुलेशन है। तो दिस विल बी, आई थिंक बेटर वुड बी कि हम इसको एक नए व्यू से देखें, और लॉन्गर टर्म व्यू के हिसाब से अगर आप बोलें तो एक प्राइस एक्शन में ये मुझे दिखता है। सो दिस इज़ लाइक 36 और समथिंग। आज 16 पे आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, बट पहले भी मैंने इस टाइप की प्राइस प्रेडिक्शन की है एंड दे हैव वेंट राइट। तो मोस्टली दिस टाइम ऑल्सो आई फील 28 से 35 के बीच में दिस विल टॉप चेन लिंक। तो अभी भी यहाँ पे काफ़ी अपसाइड है। तो 2 गुना 2.5 गुना का अपसाइड काफ़ी सारे क्रिप्टोज़ में है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, क्योंकि बिटकॉइन जब 1 लाख गया था लोग बोलते थे अरे कहाँ है यार, अब तो बहुत गिरेगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जब 78 गया था, 82 गया था, तब लोग बोले अब तो ये ख़त्म है, 50 जा रहा है, 40 जा रहा है। अभी कहाँ है, 1,23 है। तो अभी आप देखते जाइए क्या होता है, बट मेरा व्यू बहुत क्लियर है, बिटकॉइन 1,50,000, इथीरियम विल बी 5,500 के आसपास, सोलाना विल बी 500 प्लस। ये अभी भी मैं मानता हूँ कि दिस इज़ वेयर मैं कहूँगा कि हाँ, रेगुलेशन हुई, सब हुई, ट्रम्प का अटैम्प्ट हुआ, उसके बाद दिस इज़ अ गुड एरिया जहाँ पे इसको जाना चाहिए था और ये गया। ठीक है, तो दैट्स व्हाट इट इज़। इसके बाद अवैक्स है, तो अवैक्स भी अभी बस शुरू ही हुआ है। तो कोई बोले यार कौन सा ऐसा है जो नहीं चला है, अवैक्स है, लिंक है, एलटीसी है, सोलाना है। लेकिन लोग क्या करेंगे, सोलाना को यहाँ नहीं लेंगे, सोलाना को 220 पे लेंगे। ये दुनिया का उसूल है। ठीक है, वो आज दौड़ेंगे बीटीसी के पीछे, इथीरियम के पीछे। ठीक है, तो अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने हरकतें हैं, अपने अपने रिजल्ट्स हैं। तो यही मेरा व्यू था। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वैसे मैं ज़्यादातर लाइव करूँगा, लेकिन वीकली एनालिसिस के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। हाँ, मैंने एक और चीज़ आपसे कही थी कि पीएनएल दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट नाउ। तो ये फ़िलहाल मेरा लाइव पीएनएल चल रहा है। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी इथीरियम बुक कर लिया है। इथीरियम भी था मेरे पास करीब 2890, 2900 के आसपास मैंने एंट्री की थी, और वही एंट्री मैंने सबको बताई भी थी, अपने वीआईपी ग्रुप में स्टूडेंट्स को भी बताया था। तो उससे मैं एग्ज़िट कर लिया हूँ 31। मैंने एक बार 3030 पे एग्ज़िट किया, फिर दोबारा से 2960 पे एंट्री किया, और फिर मैंने आज 3160 के आसपास मैंने एग्ज़िट किया है। ठीक है, तो अभी मैं आई एम ऑल आउट ऑफ इथीरियम, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि इथीरियम की चाल है, पहले चला रहे हैं ये लोग, ठीक है, लेकिन सबकी चाल के बाद रोटेशन जब होगा तो वो रुकेगा भी। तो मुझे लगता है इथीरियम विल स्टॉप एंड देन सोलाना एंड अदर्स विल रन, दैट इज़ हाउ इट विल हैपन। तो ये फ़िलहाल मेरा व्यू है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की वीडियो चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं है, मैं अपना एनालिसिस फालतू में वेस्ट नहीं करता। जो लोग हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे अंदर अकाउंट खोले हुए हैं, वो ऑलरेडी ग्रुप का बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर आपको लगे उस पर डाउट है तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल जो क्रिप्टो का है उसमें जाके ज्वाइन करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।